सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में राम और कृष्ण जो ऐसे देवता हैं जिनकी जीवन चरित्र से हमें हर समस्या का, जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। लेकिन समस्या क्या हो रही है कि लोग जो हैं, जो हमारी पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता, इसको लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये तो पूजा के लिए है या कोर्ट में शपथ लेने के लिए बस यूज़ हो रही है। हमारे हिंदू धर्म का जो ज्ञान, जो वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारे हिंदू धर्म की खाद पानी है, सनातन धर्म का खाद पानी है, हमारी जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए, ड्राइव करने के लिए जो भी ज़रूरत के थॉट्स हैं वो ये प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे कुछ सो कॉल्ड धर्म व्यापारियों ने क्या किया है कि इस मूल ज्ञान विचारधारा को घरों में एक तरह से बैन कर दिया है। भगवान कृष्ण के छोटे रूप, बाल रूप की पूजा करिए, लेकिन बालक भी तो, आपका भी बालक भी तो कभी ना कभी बड़ा होता है। वैसे भगवान कृष्ण के बाल रूप से आप श्रद्धा विश्वास बढ़ाइए, लेकिन वहीं अटक कर मत रह जाइए। प्राइमरी स्कूल में अटक के रह जाएंगे तो आप ग्रेजुएशन और पीएचडी तक नहीं पहुंचेंगे। वैसे ही भगवान कृष्ण जो कि जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान अपने श्रीमद् भगवद गीता में करते हैं, जो अर्जुन को, युवा अर्जुन को युद्ध के मैदान पर क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा है कि आप सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाइए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठकर खिला रहता है, वैसे ही संसार के कीचड़ में आपको रहना है, लेकिन इससे आसक्त नहीं होना है, इससे आपको ऊपर उठना है, अपनी आत्मचेतना को जानना है। आजकल घरों में क्या हो गया है कि भैया अभी से क्या धर्म पढ़ रहे हो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये तो वृद्धावस्था की चीज़ है। अरे भाई, आप क्या मुरझाया हुआ फूल भगवान को चढ़ाते हो? बासी मिठाई चढ़ाते हो? नहीं ना। कैसे चढ़ाते हो? बिल्कुल नया, ताज़ा, फ्रेश। वैसे ही भगवान को इंसान भी तो फ्रेश चढ़ाना चाहिए। जब वो बचपना है, जब वो कली है, जब वो युवा है। क्या अर्जुन वृद्ध था और किसी आश्रम में बैठकर उसने गीता सुना था? नहीं भाई, वो जवान था, राजा बनने जा रहा था और युद्ध के मैदान में उसने श्रीमद् भगवद गीता सुनी। आपके बच्चे की जॉब, व्यवसाय, जो उसका कैरियर पाथ है, वो किसी युद्ध से कम है। वहाँ पर लोग माला पहनाने के लिए खड़े हैं क्या? वहाँ तो बहुत सारे चैलेंज रहेंगे। उन चैलेंजेस को झेलने के लिए आपके बच्चे को जिस तैयारी की ज़रूरत है, जिस ज्ञान की ज़रूरत है, वो श्रीमद् भगवद गीता के पास है। लेकिन आप तो उसको पढ़ने ही नहीं देना चाहते। आपने तो बैन लगा रखा है घर पे कि नहीं, ये वृद्धावस्था की चीज़ है। अरे वृद्धावस्था में जब तुम्हारे लिए कुछ करने को ही नहीं है, कोई युद्ध ही शेष नहीं है, फिर आप उसको पढ़कर भी आप क्या कर लेंगे? तो हम सभी आज से श्री कृष्ण जन्माष्टमी में एक शपथ लें कि घर घर में श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय करेंगे। भगवान कृष्ण के जीवन से सीखेंगे। क्या सीखेंगे भाई? कि भगवान कृष्ण कहाँ जन्मे थे? जेल में। कहाँ पले? माता से दूर। जब से जन्मे तब से राक्षसों का आक्रमण, पूरा युद्ध किया, फिर भी जिससे प्रेम किया श्री राधा जी से, उनसे उनका विवाह नहीं हुआ, फिर भी क्या वो डिप्रेशन में गए? इतनी कठिनाइयों के बाद भी कभी आपने भगवान श्री कृष्ण की चेहरे से स्माइल गायब होते देखा? नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन में बताते हैं कि भाई जब तक जीवन है तब तक तो संघर्ष रहेगा ही रहेगा। उस संघर्ष में हमारे चेहरे से मुस्कान नहीं जानी चाहिए, हमारा चेहरा खिला हुआ रहना चाहिए। क्यों? परिस्थिति नहीं, मन स्थिति बदलनी है। ये भगवान श्री कृष्ण संदेश देते हैं। आजकल के युवा प्यार नहीं मिला तो मरने पहुंच जाते हैं, फांसी लगाने पहुंच जाते हैं। अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण आपको जीवन से क्या सिखाते हैं कि ठीक है, अगर आपको प्रेम नहीं मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अगर प्रेम नहीं मिला तो जैसे श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी ने अपने अपने कर्तव्य पथ का त्याग नहीं किया, पूरा जीवन जिया, वैसे ही आपको उनके जीवन से शिक्षा लेकर अपना जीवन जीना है। आप मर जाएंगे तो कभी आपने सोचा है कि आपके मम्मी पापा का क्या होगा? माता पिता आपके कैसे जिएंगे? माता से अधिक आपको कोई प्यार कर सकता है?
निस्वार्थ प्यार कर सकता है? 9 महीने पेट में रखा, आपके पोटी सुसु साफ किया, पूरा जीवन आपके लिए लगा दिया, उस माता को छोड़कर आप चंद 4 दिनों के प्रेम में मरने चले जाते हो। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या क्या सीखना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ज्ञान देने और लेने के लिए कोई शांति की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हो, जिस जगह हो, वहाँ पर ही स्वाध्याय करो। युद्ध का मैदान हो या घर हो या आश्रम हो या कहीं भी हो, अपने जीवन को ज्ञान की ऊर्जा देते रहो, अपनी बुद्धि का विकास करते रहो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? योगः कर्मसु कौशलम। अपने जो भी कार्य कर रहे हो उसमें कुशलता प्राप्त करो, ईमानदारी से कार्य करो। अर्जुन से भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि तू जरूर युद्ध में जीतेगा। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि युद्ध में हार जीत की परवाह मत कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुझे फल की चिंता नहीं करनी है, तुझे बस वह संतुष्टि चाहिए कि तूने अपना कर्तव्य बड़ी ईमानदारी से किया। वो जो तेरे अंदर जो संतुष्टि आएगी ना, वो जीवन भर के लिए रहेगी। एक बच्चा जो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, उसको पास फेल होने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उसे केवल अपने कर्मों पर फोकस करना चाहिए। विश्वास मानिए, अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होगी ना, तो उसके अंदर जो संतुष्टि होगी और जो आत्मविश्वास होगा वो किसी के पास नहीं होगा। तो आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हम लोग प्रण लें, हर घर में गीता, प्रत्येक घर में गीता हो। आप सुन सकते हैं तो आजकल श्रीमद् भगवद गीता की ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसे सुनिए। कितना सारा रास्ते में आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारे जगहों पर जाते हैं, पूरा बकवास सोचते हुए जाने से अच्छा है श्रीमद् भगवद गीता सुनते हुए जाइए। घर में सोने से पहले एक श्लोक पढ़कर सोइए, एक श्लोक याद कर लीजिए जो भोजन करने से पहले पढ़कर भोजन करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, छंदों में मैं गायत्री मंत्र हूँ, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, ध्यान कीजिए। अर्जुन ने कहा भगवान मेरा ध्यान तो लगता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ संभव है। तुम पहले साक्षी भाव से अपने मन में उठ रहे विचारों को देखो। धीरे धीरे जब तुम उन पर नजर रखने लगोगे तो जैसे बच्चा होता है, बच्चा अगर शैतानी कर रहा है, माँ उसको देखने लगी, क्या कर रहे हो, शैतानी कर रहे हो, तो बच्चा सतर्क हो जाता है, शैतानी नहीं करता। वैसे ही जब आप अपने विचारों पर दृष्टि रखेंगे तो विचार भी सतर्क हो जाएंगे, फालतू के विचार नहीं उठेंगे। जब आप श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक विचार की ऐसी सेना खड़ी हो जाएगी जो आपको कभी भी नकारात्मक रहने ही नहीं देगी। आप तनाव प्रबंधन स्वतः सीख जाएंगे। तो आइए आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम सभी भाई बहन यह संकल्प लेते हैं कि घर घर में श्रीमद् भगवद गीता होगी। सभी श्रीमद् भगवद गीता का स्वाध्याय स्वयं करेंगे और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार।